Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover AMC company, ठीक है? That is your asset management company, which is ICICI Prudential AMC. So सबसे पहले तो we have to understand the business model. So हमने already last video में HDFC AMC को analyze किया था and उसमें भी मैंने मतलब अगर आप starting के अगर 10-15 मिनट देखो, I have in detail analyzed कि how to analyze any of the asset management companies, ठीक है? So AMC business बहुत ही simple है, ठीक है? यहाँ पे आप जितना ज़्यादा AUM आप ला सकते हो इन योर बुक्स, जितना ज़्यादा आप AUM ला सकते हो फ्रॉम वेरियस अदर कस्टमर्स आउट, आप नए स्कीम्स लॉन्च कर सकते हो। म्यूचुअल फंड स्कीम्स हो गए, आपके इक्विटी मार्केट के ओरिएंटेड हो गए, डेट मार्केट के ओरिएंटेड हो गए, आपके ETFs हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, देन योर एडवाइजरी सर्विसेज, AIF हो गया, आपका PMS हो गया, ये सब से आपको एक फीस मिलता है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड योर TER, टोटल एक्सपेंस रेशियो। तो कभी भी ये जो होते हैं, जो भी कंपनीज, स्पेसिफिकली ये AMC कंपनीज, ये रिसर्च एनालिस्ट एंड आपके फंड मैनेजर एंड सबका एक टीम बनता है, ठीक है? दे आर ऑन सैलरी बेसिस, बट जो पेरेंट है दैट इज योर ट्रस्टी ग्रुप, ये सब जो है वो मैनेज करता है, राइट? तो ये सब जो पैसा है वो रिसर्च एनालिस्ट लोग का नहीं है, इट इज़ योर इंडिविजुअल पर्सन का जो पैसा है वो डाला है पैसा कंपनी में हम डालते हैं, ठीक है? कोई भी म्यूचुअल फंड हो गया, ICICI का उठा लो, HDFC जो कंपनी है उसका कोई भी मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड्स हो गया, ओवरनाइट फंड्स हो गए, आर्बिट्राज फंड्स हो गए, ठीक है? ये सब जो डिफरेंट स्कीम्स एंड फंड्स जो होते हैं वहाँ पे वी पुट आवर मनी, एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम SIP करते हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टिकी मनी होता है। अगर हम ओवरनाइट इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे उनको उतना कमीशन नहीं मिलता। अगर वो एक्टिवली मैनेज्ड है, ठीक है, मतलब वहाँ पे फंड मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट को मेहनत करना पड़ेगा कि विच स्टॉक इज गोइंग टू गो अप इन कमिंग क्वार्टर्स, इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो हम उसमें पैसे ज़्यादा डाल सकते हैं। इंडेक्स फंड में उतना उनको पैसा नहीं मिलता, बिकॉज वहाँ पे दे जस्ट मिमिक दो, मतलब जो निफ्टी में जो एलोकेशन होगा, एग्जाम्पल रिलायंस का अगर 5-7% है, HDFC का 3-4% है, कोटक बैंक का 2% है, तो वो सेम ही मिमिक कर देता है इन योर पोर्टफोलियो एज वेल। बट अगर वो एक्टिवली मैनेज्ड है तो दे कैन चेंज देयर एलोकेशन इक्वली, ठीक है? मतलब अगर उसको लग रहा है कि HDFC बैंक आगे जाके अच्छा कर सकता है तो ही माइट एलोकेट मोर मनी टू इट। तो अगर इट परफॉर्म्स वेल तो दे कैन दोज, आपको एक एडवांटेज है कि आपका पैसा बढ़ा, एंड उनका तो कमीशन फिक्स ही है, मतलब पॉइंट सम परसेंट ऑफ द ओवरऑल AUM। तो अभी जनरली दे गेट हायर कमीशंस इन आपका एक्टिवली ओरिएंटेड मैनेज स्कीम्स जो होते हैं, ठीक है? म्यूचुअल फंड स्कीम्स में डेट में उतना उनको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली यू बेसिकली इन्वेस्ट इन योर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गया, ट्रेजरी बिल्स एंड सब हो गया, तो वहाँ पे उतना मतलब नॉट दैट रिस्की सेगमेंट। तो ये जो इक्विटी वाला जो स्कीम है दैट इज स्लाइटली रिस्की, तो दे कैन चार्ज अ प्रीमियम एज वेल। सो अभी पूरा अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर देखो, ठीक है, दैट स्टैंड्स एट 81.5 ट्रिलियन रुपीज एज ऑफ Q4 एंडेड FY26। इनका जो साइज है दैट इज 11.78 ट्रिलियन, मतलब दे हैव अ मार्केट शेयर ऑफ अराउंड 13-14%, ठीक है? तो अराउंड स्पेसिफिकली अगर म्यूचुअल फंड का अगर AUM देखो, इट इज एट अराउंड 11 ट्रिलियन के आसपास, 11,47,000 करोड़ का उनका 11,04,700 करोड़, 11,04,700 का उनका टोटल म्यूचुअल फंड का AUM है। एंड उसमें ग्रोथ कितना है? 26% YY ग्रोथ है इन योर AUM, एंड इंडस्ट्री ग्रो बाय 20% ऑन अ YY बेसिस। क्वार्टर एंड क्वार्टर इंडस्ट्री में ग्रोथ आया था 0.6%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो देयर आर टू मेन थिंग्स टू अंडरस्टैंड आपका AUM में ग्रोथ कैसे आ सकता है। एक तो आ गया आपका वैल्यू ग्रोथ, मतलब क्या? लास्ट क्वार्टर इफ द इंडेक्स मेजरली, यहाँ पे सबका जो एलोकेशन है, ठीक है, जो भी कंपनीज है उनका मेजरली जो रेवेन्यू AUM का जो मिक्स आता है दैट कम्स फ्रॉम इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादा कमीशन है। मतलब देर इज समथिंग मेजर जो है लिंकेज जो है दैट इज विथ योर स्टॉक मार्केट्स, ठीक है? डेट मार्केट का भी लिंकेज है थोड़ा, ETFs हो गया, सबके मेजरली अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट के लिंकेज ही है सबका ज़्यादा, ठीक है? ऑल द कंपनी जो भी एसेट मैनेजमेंट में, एडवाइजरी हो गया, PMS हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, आपके लार्ज कैप फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, पैसिव फंड जो भी बोलना है। तो मेजरली जो जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही आपको वैल्यू ग्रोथ आएगा, ठीक है? तो मतलब इफ द इंडेक्स इज ओनली डाउन, अगर 5-7% डाउन है क्वार्टर एंड क्वार्टर, तो आपका सीधा वहाँ पे वैल्यू डी ग्रोथ हो जाएगा, राइट? तो अगर इंडेक्स हो जाए 100 रुपीज़, अगर वो 120 होता है तो देर इज अ 20% क्वार्टर एंड क्वार्टर जंप, अगर तो सीधा वहाँ पे आपको 20% क्वार्टर एंड क्वार्टर जंप मिल गया। द सेकंड थिंग हियर इज कि आपका वॉल्यूम ग्रोथ, मतलब क्या? आपका डिस्ट्रीब्यूशन।
तो आप जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को हायर करोगे, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिशनल हो गए, डायरेक्ट मतलब आप कोई ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, ये जो डिजिटल ऐप्स है, या तो उनके खुद के ब्रांचेस, आईसीआईसीआई के खुद के ब्रांचेस, आईसीआईसीआई बैंक भी दे ऑल्सो प्रमोट देयर ओन स्कीम्स एज वेल, ठीक है। तो बैंक्स के थ्रू भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो, या फिर कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया, लाइक आपके प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी जैसे जो कंपनीज है, दे आर योर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो एंड अदर बैंक्स, ठीक है। तो मेजरली यही उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। तो बेसिकली एवरेज अगर देखो तो 8-10% का वहाँ पे भी जंप आता है वॉल्यूम ग्रोथ अगर देखो तो, मतलब आप द डीपर यू पेनिट्रेट टू द अदर सिटीज़, अदर डिस्ट्रिक्ट्स, तो वहाँ पे उतना आपको पेनिट्रेशन होगा, तो कस्टमर का अवेयरनेस बढ़ेगा, एंड यू कैन गेट मोर मनी, ठीक है, इन योर AUM। एंड अगर आप SIP भी चालू करते हो तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, कि आपका लॉन्ग टर्म पैसा अगर आपके पास रहे, इट इज़ अ वेरी स्टिकी मनी। तो मतलब अगर मार्केट परफॉर्म करे या ना करे, बट यू विल गेट अ फिक्स फी कस्टमर को। मतलब अगर आप देखो 18 मंथ से देर इज नो मनी दैट इज मेड इन द इंडेक्स, ठीक है। बट ये सब जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है, दे हैव टेकन एक्सपेंस रेशियो जो होता है उनका, जो भी होएगा 0.7, 0.5%, 0.4% अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ द स्कीम, तो उनको तो एनुअली मिलता ही है पैसा। और सो देर इज़ अनदर रूल कि अभी तो वो रूल अभी मतलब वैलिड नहीं है, पहले तो ना एग्जिट लोड भी देना पड़ता था। मतलब अगर इफ़ यू आर इन्वेस्ट इन एनी फंड, ठीक है, एंड अगर आपने उसके एक ड्यूरेशन जैसा होता है कि 6 महीने के पहले आप वहाँ से पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर आप निकालते हो तो आपको एक एग्जिट लोड भी भरना पड़ेगा एज अ कमीशन। तो टू योर ये सब जो कंपनीज को मिलता है कमीशन डायरेक्टली, आपको रिसर्च एनालिस्ट को मिलता है, कंपनीज को AMC को मिलता था, राइट। सो अगर एक 100 रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, और अगर आपको निकालना है जल्दी, तो 0.15% या 0.15 रुपीज़ एज अगर परसेंटेज में अगर लूँ, तो that was been that was been taken as an income from these companies। बट अभी है ना, सेबी ने एक रूल बनाया कि ये जो हम पैसा जो 0.15 रुपीज़ जो अगर एग्जिट लोड का लगा रहे कस्टमर्स को, वो आप लगाओ, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वो जो पैसा है ना, दैट शुड बी पुट अगेन इनटू योर AUM, ठीक है। तो मतलब वो हम एज अ प्रॉफिट हम नहीं ले सकते, ठीक है, एज अ फीस हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये 5 बेसिस पॉइंट का जो अवेलेबल था एग्जिट लोड, वो निकाल दिया सेबी ने। तो वो एक इंपॉर्टेंट है, बट उन्होंने बोला हम एडजस्ट कर लेंगे आगे जाके, थोड़ा 2-3 बेसिस पॉइंट का ही इम्पैक्ट आएगा, बट वी कैन एडजस्ट टू अदर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, या कुछ चेंजेस करके वी कैन पास दैट ऑन टू द कस्टमर्स। तो मतलब वहाँ पे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनीज को। तो उसको यील्ड बोलते हैं, ठीक है। यील्ड इज बेसिकली आपका जो TER जो टोटल एक्सपेंस रेशियो, उसको यील्ड भी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा यील्ड होगा आपका, उतना ज़्यादा पैसा बना सकते हो। तो एक समझ लो, यील्ड मल्टीप्लाई बाय योर एवरेज जो AUM होगा, दैट इज योर टोटल रेवेन्यू फॉर दैट ईयर, ठीक है। बस ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो है, इंपॉर्टेंट नंबर है टू लुक, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वार्टर भी ग्रोथ देखना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाई अगर आप देखोगे तो आपको अगर लास्ट ईयर का बेस छोटा होगा, अगर इंडेक्स वॉज वेरी बैड एट दैट टाइम लास्ट ईयर, वाई अगर देखो तो आपको ग्रोथ तो ऑप्टिकली बहुत अच्छा लगेगा, बट क्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वार्टर इंडस्ट्री ग्रो बाय 0.6%, दे हैव ग्रोन बाय अराउंड 2.6%, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अराउंड 4 टाइम्स से ज़्यादा आउट परफॉर्म किया, विच इज़ वेरी गुड साइन। मार्केट शेयर उनका करंटली आप देखो म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली, दैट इज अराउंड 13.5%, एंड एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड अगर आप देखो, उनका जो साइज है दैट इज अराउंड 9,20,000 करोड़ के आसपास का उनका AUM का साइज है। एंड वहाँ पे भी ग्रोथ है 22% ऑन वाई बेसिस। क्वार्टर द ग्रोथ वाज अराउंड 1.3%। करंटली उनका मार्केट शेयर इज अराउंड 13.7% इन एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड स्कीम्स, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी सॉलिड। अभी यहाँ पे उनके कॉम्पिटर्स भी अगर आप देखो ना, एक ICICI जो है, देन देर इज HDFC जिसका हमने लास्ट वीडियो में बात किया, देन निप्पॉन इंडिया AMC है, फिर एक कैनरा रोबेको करके एक AMC है, एंड ऑल्सो वन इज UTI AMC, एंड सबसे बड़ा अनलिस्टेड प्लेयर जो है दैट इज योर SBI, ठीक है, वो लिस्टेड नहीं है। तो सब मार्केट लीडर इज SBI, फॉलोड बाय आप देखो दैट इज ICICI, थर्ड प्लेयर वुड बी HDFC, एंड फोर्थ इन टर्म्स ऑफ साइज अगर देखो तो खाली साइज इट वुड बी निप्पॉन, एंड उसके बाद कैनरा रोबेको आ जाएगा। सो इन साइज अगर आप देखो तो ICICI सेकेंड लार्जेस्ट, तो मतलब वहाँ पे भी इट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। तो एंड गोइंग अहेड ऑल्सो दे आर टारगेटिंग कि अगर आप उनके यूनिक कस्टमर का काउंट अगर देखो ना,
अभी पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देर आर अराउंड 60 मिलियन एक्टिवली यूनिक कस्टमर्स, ठीक है। एंड उसमें से 17 मिलियन आर जॉइंट विथ, दे आर सम और द अदर वे दे आर अटैच्ड विथ ICICI। मतलब आउट ऑफ एवरी 4 अगर आप देखो तो 1 आउट ऑफ एवरी 4 कस्टमर्स वो ICICI प्रूडेंशियल AMC के साथ या तो कोई ETFs के साथ जॉइंड है, या कोई म्यूचुअल फंड, कोई डेट फंड हो गया, म्यूचुअल इक्विटी वाला फंड हो गया, एडवाइजरी सर्विस या PMS किसी भी लिंक से अगर देखूँ तो, या कोई SIP कुछ भी चालू कर रहा है, सम अदर वे इट इज़ लिंक्ड विथ ICICI प्रूडेंशियल AMC। आई थिंक निपॉन का अगर देखो तो इट इज़ वन आउट ऑफ एवरी 3, ठीक है। एंड HDFC का 1 आउट ऑफ एवरी 4 ही है। सो दैट ऑल्सो टेल्स कि आपका कितना प्रेजेंस है एंड हाउ स्ट्रॉन्ग आर यू इन द करंट मार्केट अगर आप देखो तो। एंड अभी आ जाते हैं उनके, अगर आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखो तो मेनली डायरेक्ट चैनल अगर देखो दैट इज़ 29%। मतलब क्या, ICICI प्रूडेंशियल AMC के म्यूचुअल फंड के खुद के ब्रांचेज हो गए, या तो फिर आप कोई ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ योर डायरेक्ट वाला चैनल, दैट इज अराउंड 29%। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर लाइक प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी, दैट इज 16%। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो नॉर्मल जो काम करते हैं, ठीक है, इसका ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यू वुड हैव लिसन्ड कि सेबी रजिस्टर्ड, मतलब आपका NISM जिसके पास सर्टिफिकेशन होता है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, एंड तो देन यू कैन बी अटैच्ड विथ योर, आपका सेबी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वो जो ट्रेडिशनल जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, जो भी ये सब पॉलिसी एंड सब बेचते हैं, थ्रू दैट इट इज़ अराउंड 37%। फिर ICICI बैंक, खुद के ICICI बैंक भी प्रमोट करता है कंपनी के प्रोडक्ट्स, ठीक है। इंश्योरेंस बेच दिया, कोई आपका म्यूचुअल फंड बेच दिया, हमने देखा है राइट। नॉन इंटरेस्ट इनकम में AMC कंपनीज, बैंक्स के लेंडिंग कंपनीज में आपका जो नॉन इंटरेस्ट इनकम होता है वहाँ पे दिस इज द कमीशन उनको मिलता है। इंश्योरेंस का मिल गया, कोई म्यूचुअल फंड बेच दिया, कोई LIC का पॉलिसी बेच दिया, ठीक है, वो सब आता है आपका यूलिप स्कीम्स एंड सब जो बेचते हैं, ठीक है, दैट इज योर नॉन इंटरेस्ट इनकम। तो वो कहाँ पे फ्लो होता है, इट इज उनको भी कमीशन मिलता है राइट। तो दैट 8% ICICI बैंक को मिलता है। एंड अदर बैंक्स, दूसरे कोई बैंक हो गया, कोटक, HDFC, ICICI, एक्सिस, ये सब जो हो गया, दैट सेल अराउंड 11% ऑफ द, उनका चैनल मिक्स के थ्रू 11% आता है। अभी आ जाता है उनके नंबर्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप समझ लो जितना AUM में जितना ग्रोथ आएगा ना, सम और दी अदर वे उतना ही आपका 4-5% ऊपर नीचे आपका रेवेन्यू में भी ग्रोथ आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका यील्ड जो होता है वो थोड़ा फ्लक्चुएट होएगा, तो उसके हिसाब से आपका रेवेन्यू AUM इंटू आपका जो यील्ड है दैट इज आपका जो रेवेन्यू बनता है। तो यहाँ पे इनका टॉप लाइन का ग्रोथ देखो, Q4 में सेल्स में 20% था, एंड फुल ईयर का ग्रोथ अगर आप देखो दैट वाज अराउंड 23%। पैट में EBITDA ग्रो 30%, एंड इफ यू लुक एट पैट ग्रो जस्ट 11% दिस क्वार्टर, एंड पूरे साल में पैट का ग्रोथ था 25% के आसपास, ठीक है। तो डिसेंट नंबर्स आए, 20-25% का ग्रोथ कर रहा है कंपनी। एंड यहाँ पे कोई कंपनी गाइडेंस नहीं देता, कोई भी AMC कंपनी है ना, कोई गाइडेंस नहीं देता इन टर्म्स ऑफ योर ग्रोथ, वो देते गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ आपका कॉस्ट का जो ग्रोथ है, ठीक है। अभी यहाँ पे दीज कंपनीज जो है, कोई भी AMC कंपनी उठा लो, दे हैव वेरी हाई मार्जिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको एक बार अगर आपने टेक्नोलॉजी पे काम कर लिया, ठीक है, आपका एक प्लेटफॉर्म बन गया, आपके डिस्ट्रीब्यूटर चैनल का मिक्स बन गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन गया, अच्छा कैसा डेवलप हो गया, ठीक है, आपने ब्रांड एडवर्टाइजमेंट एंड सब, म्यूचुअल फंड खुद ही एमफी जो है, ठीक है, AMFI, वो खुद भी मतलब ये म्यूचुअल फंड सही है वाला कितना ऐड करता है राइट। तो कस्टमर का अवेयरनेस एंड सब भी ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो आपका कॉस्ट, ठीक है, टू गेट न्यू मनी इनटू योर फंड्स, आपका जो कॉस्ट है वो रेट से ग्रो नहीं होएगा जिस रेट से आपके कस्टमर्स का इन्फ्लो आएगा। तो स्पेसिफिकली ये थोड़ा सिक्लिकल जैसा क्यों है, क्योंकि जब अच्छा मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो देर आर पीपल जो होता है वो ज़्यादा आते हैं कि भाई हमें भी मार्केट में पैसा डालना है, कि हमारा भी पैसा बने, आगे जाके हम SIP करें, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करें राइट। एंड अगर थोड़ा मार्केट इज डल, हम देख रहे हैं कि लास्ट 18-20 मंथ से मार्केट हैज मूव्ड इंडेक्स लेवल पे, ब्रॉड लेवल में तो देयर वाज अ डाउन टर्न, बट अभी नाउ ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट्स आर कमिंग स्पेसिफिकली इन द स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस अगर आप देखो तो जैसे जैसे अवेयरनेस एंड सब बढ़ता है वैसे ही आपका इंक्रीमेंटल मनी आपको जो लाना है, ठीक है, वहाँ पे उतना कॉस्ट में ग्रोथ नहीं आएगा। आपको ना ही यहाँ पे कोई कैपेसिटी बिठाना है, ना कैपेसिटी यूटिलाइज करना है, ना यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी रॉ मटेरियल्स राइट। तो यहाँ पे आपके मार्जिन भी अराउंड 50-60-70% बनते हैं। दिस इज हाई मार्जिन बिजनेस, हाई ROI बिजनेस है, एंड आपको डिविडेंड्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं इन दीज कंपनीज, क्योंकि आपको नया आप ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू आपके एडवर्टाइजमेंट एंड सब हो गया, आपने दूसरे पेनिट्रेशन किया थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, बट मेजरली आपका जो
मतलब जो पैसा है, ठीक है, कैश फ्लोज है, यू गिव इट आउट एज डिविडेंड्स टू इन्वेस्टर्स, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वे टू रिवॉर्ड योर इन्वेस्टर। अगर इफ़ यू थिंक कि देर इज, मतलब आपने एडिक्वेटली अपने ग्रोथ मेट्रिक्स, आपके जो ग्रोथ के ड्राइवर्स है वहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया, जो पैसा रिमेनिंग है यू कैन गिव इट बैक टू शेयर होल्डर्स एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट नहीं कर रहा है कंपनी, ठीक है, दे आर इन्वेस्टिंग, क्योंकि अभी मतलब आपका प्लेटफॉर्म, टेक प्लेटफॉर्म सब बन गया, ठीक है। आपने रिसर्च एनालिस्ट को हायर कर लिया, मेन जो खर्चा है यहाँ पे आपको रिसर्च एनालिस्ट एंड फंड मैनेजर ही है। अगर अभी समझ लो कोई नए नए न्यू फंड्स आते हैं, एनएफओज आते हैं, ठीक है, फंड ऑफ फंड्स आ गए, कोई नए स्कीम लॉन्च करते हैं, तो एक रिसर्च एनालिस्ट अगर अब समझ लो 5 फंड मैनेज कर रहे हैं, वो और एक फंड ऐड कर लेगा, थोड़ा उसको टाइम जाएगा, थोड़ा मेहनत भी बढ़ेगा, उनको सैलरी भी बढ़ सकता है, बट वो रेट से सैलरी नहीं बढ़ेगा, राइट। मतलब इफ़ यू आर गेटिंग अराउंड 10,000, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ का ईएम मिल रहा है, आपका सैलरी बढ़ रहा है, मतलब जो सैलरी होएगा टिपिकली उसमें अगर 5-10% का इंक्रीमेंट मिलेगा उसको, मैं तो जनरली बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब तो कॉस्ट में जो ग्रोथ है, ठीक है, कॉस्ट का जो ग्रोथ है, दे आर टारगेटिंग 15% के आसपास का उनका कॉस्ट का जो ग्रोथ का गाइडेंस है। तो इफ़ दे ग्रो दैट टॉप लाइन मोर देन 20%, 15% के ऊपर ही, तो उनको सीधा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, एंड वो कंसिस्टेंटली कंप्लीट कर भी रहा है। उनका अगर आप उनका यील्ड्स देखो, ठीक है, इक्विटी मार्केट्स में उनका जो यील्ड होता है, मतलब जो कमीशन, दैट इज अराउंड 67 बेसिस पॉइंट। डेट फंड्स में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है एंड उनका यील्ड अगर आप देखो, दैट इज अराउंड 32 बेसिस पॉइंट, मतलब उनको कमीशन मिलता है। लिक्विड फंड में इट इज 12 बेसिस पॉइंट, पैसिव वाले फंड में इंडेक्स फंड हो गया, दैट इज 10 बेसिस पॉइंट, आर्बिट्राज फंड में 30 बेसिस पॉइंट के आसपास होता है। बट नेट अगर आप देखो द यील्ड्स ब्लेंडेड बेसिस पे टोटल अगर आप देखो तो सबको मिला के इट इज अराउंड 37.6 बेसिस पॉइंट का यील्ड है। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 35.9, ठीक है, लास्ट क्वार्टर अगर आप देखो तो दैट इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड ऑन अ क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस। एंड यहाँ पे कंपनी को आप देखोगे कि कंपनी का खुद का भी जो पैसा है, ठीक है, उन्होंने भी ये सब जो पैसा जो लगा है, ठीक है, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है इन अदर वेरियस म्यूचुअल फंड, डेट फंड। तो उनको ये टाइम दे रिपोर्टेड अ लॉस ऑफ अराउंड 0.89 बिलियन ड्यू टू एमटीएम का इम्पैक्ट। मतलब क्या, उन्होंने म्यूचुअल फंड में 100 रुपये डाला था, अभी मार्केट ही 10% डाउन हो गया, तो 100 रुपये 90 हो गया, करेक्ट। तो उनको ये जो अदर इनकम आप देखोगे ना, उनका नेगेटिव रहेगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी देखोगे, वाई वाई मतलब एब्सोल्यूट नंबर आप देखो, इट वुड बी नेगेटिव, बिकॉज उनको एवरी क्वार्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दे हैव टू एडजस्ट दैट मनी, राइट। तो कंपनी इज डूइंग गुड, कंपनी का गाइडेंस भी बढ़िया है। दे हैव लॉन्च 2 न्यू स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। अभी क्या होता है, एसआईपी हम जो करते हैं एंड पीएमएस एंड एडवाइजरी में कैसा होता है कि आपको टिकट साइज इज अराउंड 50 लाख, 1 करोड़ के आसपास। अभी ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट जो फंड है, ठीक है, वहाँ पे टिकट साइज इज कम डाउन टू अराउंड 10 lakhs, एंड वहाँ पे यू गेट कस्टमाइज ऑप्शन, आपके हिसाब से फंड मैनेजर वुड इन्वेस्ट योर मनी, 1-to-1 कनेक्शन भी बिल्डअप होता है, राइट। तो दीज आर द थिंग्स, वहाँ पे उनको कमीशन भी ज़्यादा मिलता है। तो एआईएफ एंड पीएमएस सर्विस में दे गेट अराउंड क्लोज टू 1% का आसपास का कमीशन मिलता है, ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट का यील्ड है वहाँ पे, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो जैसे जैसे ये सब का भी एज एन ओवरऑल एवीएम अगर इनका सेगमेंट बढ़ता है, तो दैट इज गोइंग टू बेनिफिट देम एज वेल। एंड जितना ज़्यादा एसआईपी होगा एंड जितना ज़्यादा स्टिकी मनी रहेगा कंपनी के पास, उतना बेनिफिट होगा इनको। तो दे आर ICICI AMC सेकंड है, they are first in terms of market share with 13.7% market share in active schemes है, with AUM of around 9.21 ट्रिलियन, वहाँ पे ग्रोथ है 22%। फिर इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में उनका जो AUM है दैट इज 6.2 ट्रिलियन, दे आर ऑल्सो फर्स्ट इन दैट सेगमेंट विद 14.2% का मार्केट शेयर, ग्रोथ है 27% YoY एंड 2% क्वार्टर एंड क्वार्टर। एंड उनका जो नेट फ्लो है, मतलब इंक्रीमेंटल जो पैसा आ रहा है ना, मतलब अगर ये टाइम कस्टमर्स ने ये मंथ ऑफ मई अगर चालू है, अगर कस्टमर्स ने टोटल इंडिया के जो भी म्यूचुअल फंड में कस्टमर्स है, उसने अगर 100 रुपया नया पैसा डाला इन एएमसी कंपनीज, इन म्यूचुअल फंड, डेट फंड जो भी है, ठीक है, 100 रुपया जो नया आया, उसमें से इज आईसीआईसीआई गेटिंग मोर देन देयर ओवरऑल करंट, अभी जो उनका जो मार्केट शेयर है विच इज़ अराउंड 13.5%। अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो उसका मतलब क्या, दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। तो उन्होंने बोला दे आर गेनिंग मार्केट शेयर, नेट फ्लो इन द मार्केट शेयर इन इक्विटी स्कीम्स इज हायर देन द ओवरऑल उनका करंटली जो एवीएम में जो मार्केट शेयर है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। HDFC का भी वैसा ही हो रहा है। तो नेट दीज कंपनीज आर कैप्चरिंग मार्केट शेयर, दे आर ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट। HDFC का मुझे उतना अच्छा नंबर्स नहीं लगा दिस टाइम, ICICI का अच्छा है, निपॉन का भी बहुत बढ़िया नंबर्स थे, विल कवर निपॉन इन कमिंग वीडियोस। एंड ऑल्सो दी जो कंपनीज ICICI स्पेसिफिक, उन्होंने
ये बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, उनका भी बहुत ऐड आया था, ठीक है। बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च किया था, मतलब उसमें क्या कि 30% 40% मनी इन इक्विटी, 30-40% इन डेट एंड 30-40 10 रिमेनिंग जो 10-20% है इट वुड बी इन योर कमोडिटी, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब ETFs एंड सब के में इन्वेस्ट करना। तो दैट गिव्स अ गुड कॉम्बिनेशन, गुड मिक्स। अगर आप खाली दैट जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी दे गेट हायर कमीशंस, तो वो भी देखना। तो जैसे जैसे ये सब स्कीम्स एंड सब नए नए फंड्स लॉन्च हो गए, जितना एक्टिवली मैनेजमेंट में म्यूचुअल फंड मैनेज होएगा, तो दे कैन गेन मोर मार्केट्स एंड गेन मोर यील्ड, ठीक है, मोर कमीशन मिलेगा। एंड अगर एक नंबर भी दे दूँ, ठीक है, ओवरऑल इंडिया में खाली 4% ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स, ठीक है, इन म्यूचुअल फंड स्पेसिफिकली देखूँ तो। एंड टोटल अगर हम देखें, ठीक है, म्यूचुअल फंड बाय AUM, जो म्यूचुअल फंड बाय GDP, AUM, म्यूचुअल फंड AUM बाय GDP का अगर आप रेशियो देखो, इन इंडिया इट इज़ जस्ट अराउंड 20%, USA में इट इज़ अराउंड 138%, एंड वर्ल्ड में एवरेज अगर देखो इट इज़ अराउंड 66%। तो मतलब बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ ये बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट्स में जो इंक्रीमेंटल जो पैसा आ सकता है इन कमिंग ईयर्स एंड कमिंग ईयर्स एंड कमिंग डेकेड, ठीक है। तो मतलब ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे मतलब ह्यूज टेलविंड्स है। अभी यहाँ पे थोड़ा टेम्पररी अप मूव डाउन मूव हो सकता है इन विद रिगार्ड टू द मार्केट परफॉर्मेंस, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो यू हैव टू गो बिहाइंड कंपनीज विच आर ग्रोइंग एट अ हायर रेट कंपेयर टू द इंडस्ट्री का ग्रोथ एंड कैप्चरिंग मोर मार्केट शेयर। तो दैट वाज द वन, दैट विल बी द वन दैट विल मेक इमेंस मनी फॉर इन्वेस्टर्स। ऑफकोर्स वैल्यूएशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। इन कमिंग वीडियोज विल कवर अदर कंपनीज लाइक निपॉन हो गया, कैनरा रोबेको एंड सब के जिसका नंबर आ रहा है उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।